Heartily welcome to all in my YouTube channel स्कूल एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की इंग्लिश का लेसन 3 जिसका नाम है अ फादर्स लेटर यानी एक पिता का पत्र। पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इस लेसन के राइटर विलियम हेजलिट के जीवन के अहम तथ्य, लेसन के कठिन शब्दों का हिंदी मतलब और लाइन बाय लाइन लेसन का हिंदी अर्थ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अ फादर्स लेटर के राइटर विलियम हेजलिट को। विलियम हेजलिट एक ब्रिटिश निबंधकार, नाटककार, साहित्यिक आलोचक के साथ साथ सामाजिक टिप्पणी कर्ता और दार्शनिक थे। आज के समय में अंग्रेजी के इतिहास में सबसे महान आलोचकों और सबसे श्रेष्ठ निबंधकारों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 10 अप्रैल 1772 मेडस्टोन, केंट, इंग्लैंड में हुआ था तथा मृत्यु 18 सितंबर 1830 सोहो, लंदन, इंग्लैंड में ही हुई थी। इन्होंने अपनी शिक्षा न्यू कॉलेज एंड हैकनी से प्राप्त की थी। दोस्तों, इनका विवाह मई 1808 में सारा स्टोडर्ट के साथ हुआ था। एक खास बात और है कि इनके पुत्र का नाम भी विलियम हेजलिट ही था। इनके पुत्र ने ही अ फादर्स लेटर निबंध को इनके मरणोपरांत 1836 में लिटरेरी रिमेन्स ऑफ द लेट विलियम हेजलिट विद नोटिस ऑफ हिज लाइफ नामक बुक में प्रकाशित करवाया था, जो एक निबंध संग्रह है जिसमें अ फादर्स लेटर दूसरे नंबर का निबंध है। इस निबंध की एक खास बात और है कि अ फादर्स लेटर निबंध का मेन या यूं कहे कि ओरिजिनल टाइटल नेम है ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ और एडवाइस टू अ स्कूल बॉय। इसी के साथ अब जानते हैं विलियम हेजलिट के फेमस वर्क्स। पहला है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, दूसरा है फ्री थॉट्स ऑन पब्लिक अफेयर्स, तीसरा है द रोड टेबल अ कलेक्शन ऑफ एसे ऑन लिटरेचर मेन एंड मैनर्स, चौथा है करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, पांचवा है द स्पिरिट ऑफ द एज और छठवां है ऑन द प्लीजर ऑफ। अब आइए जानते हैं अ फादर्स लेटर के पार्ट फर्स्ट के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग। तो पहला शब्द है आपका इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन या अच्छा ना होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्टिनेशन। डिस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, मंजिल या अंतिम लक्ष्य। नेक्स्ट वर्ड आपका है डस्ट। डस्ट का मतलब होता है चुनौती या उकसाना। इसी तरह अगला शब्द है आपका इंडेवा। इंडेवा का मतलब होता है प्रयत्न करना या प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है आल्ट। आल्ट का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित करना। और नेक्स्ट वर्ड आपका है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है प्रत्याशा या उम्मीद करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पाइट। स्पाइट का मतलब होता है दुर्भावना या द्वेष। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड आपका है विलफुलनेस। विलफुलनेस का मतलब होता है मनमानी या बेपरवाह। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह। और नेक्स्ट वर्ड आपका है पीके। पीके का मतलब होता है चिढ़ाना या खींच। और इसी तरह अगला शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध या नाराजगी। और इसी तरह लास्ट वर्ड है आपका डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना या उपहास करना। दोस्तों, अब आइए चलते हैं लेसन की ओर। ऑफ फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। यहाँ पर एक क्वेश्चन है विलियम हेजलिट का हम सबके लिए कि एट व्हाट स्टेज डज अ चाइल्ड नीड द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट। एक बच्चे को
किस अवस्था यानी कि किस उम्र में माता पिता के सलाह या सुझाव की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। अब देखते हैं हिंदी अर्थ। मेरे प्यारे बेटे, अब तुम स्कूल रहने जा रहे हो और इसे तुम संसार में अपना पहला प्रवेश मान सकते हो, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हो सकता है कि मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ न रह सकूं। अतः तुम्हें तुम्हारे जीवन में व्यवहार के लिए कुछ सलाह देना चाहता हूं। यह तुम्हारे लिए उपयोगी होगा और इसके द्वारा तुम मुझे याद करते रहोगे। मैं यदि और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम तुम्हें अपनी स्वयं की गलतियों के प्रति सावधान कर ही सकता हूँ। जब हम तुम्हारे नए गंतव्य यानी स्कूल की ओर जा रहे थे, तब तुमने बार बार यह दोहराया था कि तुम चुनौतियों के साथ कह सकते हो कि वे बेवकूफ़ और झगड़ालू लोग हैं। तुम्हारा तात्पर्य उन लोगों के साथ जो स्कूल में थे उनसे है। इसके लिए तुम ही दोषी हो। यह एक पुराना नियम है कि सर्वोच्चतम की आशा करो। मेरे प्रिय, सदा यह विश्वास करो कि परिस्थितियां ठीक है। जब तक तुम इन्हें इनके विपरीत पाओ, तब भी उनके प्रति अपने मन में चिढ़ या ग्लानि पैदा ना करो कि तुम यदि उन्हें बदल नहीं सकते तो उनको सहन करने का जितना प्रयत्न कर सकते हो उतना करो। तुमने कहा था कि तुम जिस स्कूल में जा रहे हो वह तुम्हें पसंद नहीं आएगा, जो यह गलत था। तुम्हारा मतलब था कि तुम्हें घर छोड़ना पसंद नहीं था। जब तक तुमने उसे नहीं परखा, तब तक तुम यह नहीं कह सकते थे कि तुम्हें वह स्कूल पसंद आएगा या नहीं आएगा। अन्यथा तुम्हारा यह कहना है कि तुम्हें वह स्कूल पसंद नहीं आ सकता, यह निश्चय करना था कि तुम्हें वह स्कूल पसंद नहीं आएगा। बुराइयों की प्रत्याशा कभी मत करो, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो परिस्थितियां वैसी नहीं होती हैं। तो केवल दुर्भावना और हठबाजता के कारण उन्हें बढ़ा चढ़ाकर खराब मत बनाओ। क्योंकि वे अपरिचित थे, ऐसा लगा कि तुमने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था या फिर अपने को उनके विरुद्ध स्थापित कर दिया था। उन्हें तुम्हारे बारे में उतना ही कम ज्ञान था जितना तुम्हें उनके बारे में, और यह तुमसे दूर रहने का एक कारण हो सकता है। इसलिए तुम्हें एक कठिनाई प्रतीत हुई। दूसरों के प्रति पूर्व अनुमान लगाना, काल्पनिक विचार मत लाओ। जब तक कि वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, तब तक आप उनको बुरा या दोषी मत ठहराओ। उनसे किनारा करने का प्रयास न करो। यह उनके प्रतिरोध को शीघ्र समाप्त करेगा। आक्रोश व शिकायत नहीं होगी। मुझे ऐसा लगा कि तुम उनमें से कुछ लड़कों की पोशाक की आलोचना करने के लिए तत्पर थे कि वह तुम्हारी पोशाक के समान अच्छी नहीं थी। कोई व्यक्ति यदि कुछ करने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए उसका उपहास मत करो। कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो मत करो। इसी के साथ दोस्तों मेरा पहला पार्ट अ फादर्स लेटर का खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।